नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हम लोजपा कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं लोजपा के प्रवक्ता दिनेश पासवान जी और हम उनसे आज बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से पूरे भारत को ये पता है कि लोजपा में किस तरह से टूट हो चुकी है और टूट में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में पूरी तरह से टूट हो चुकी है, वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं। आज हमारे साथ दिनेश पासवान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है फूट का सही वजह क्या है। सर नमस्कार। पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आज हम लोग के गार्जियन और अभिभावक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी का जन्मदिन है। तहे दिल से उनको हार्दिक बधाई देते हैं और लंबी उम्र की कामना करते हैं हम लोग, और लोक जनशक्ति पार्टी भी साथ में सब कोई करते हैं। सर फूट का कारण क्या हुआ? सर फूट का कारण बहुत कुछ कारण है। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट का कारण माननीय चिराग पासवान जी के रणनीति सलाहकार सौरभ पांडे मुख्य कारण है, जो पार्टी और परिवार दोनों को बर्बाद कर दिए। क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही थी, न जिला अध्यक्ष को मिल रही थी, न प्रदेश पदाधिकारी को, न माननीय सांसद लोग को भी नहीं मिल पा रही थी। जो अहमियत, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पा रहा था। क्योंकि सौरभ पांडे डिक्टेटिवशिप चला रहे थे और एक लिमिटेड कंपनी बना दी थी लोक जनशक्ति पार्टी को। सब कुछ बैठ कर बंद कमरा में टोटल निर्णय, टोटल डिसीजन लेते थे। जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ तय वही करते थे। हर एक छोटी से छोटी पॉइंट पे वो तय करते थे। माननीय चिराग पासवान जी किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो धीरे धीरे लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक डिस्टेंस पैदा हो गया, मान सम्मान नहीं मिला, इसीलिए कुछ भी बिखराव होने लगी। और पार्टी के कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष माननीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी से 6-8-10 महीने से कुछ बातों को बोल रहे थे कि साहब ऐसा हो रहा है, हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कुछ निर्णय लीजिए, पार्टी को बचाइए, नहीं तो पार्टी नहीं बच पाएगी। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी 2020 में ऐसे ही हम लोग का हार हो चुकी थी। और अब उधर से कहना है कि नहीं, हम लोग के वोटों प्रतिशत बढ़ा है। तब यही कहना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी 2019 में माननीय पशुपति पारस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। तो उस समय तो हम लोग का क्या कि चुनाव आयोग का एक हम लोग को 100% स्ट्राइक रेट रहा और टोटल 32.5 लाख वोट आया। इस बार 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी, अप्रॉक्स 134 सीट पे विधानसभा चुनाव लड़े हम लोग, फिर भी हम लोग का 26 लाख ही मत आया। तो आप ही बताइए कि उस समय ग्राफ बढ़ा या इस समय ग्राफ बढ़ा? तो हम लोग को 2019 में ही ग्राफ बढ़ा। तो लोक जनशक्ति पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस जी रहे, उन्हीं के नेतृत्व में अच्छा लोक जनशक्ति पार्टी कार्य कर रही थी। तब प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करना, ये चेंज करना, अब इतना ना बीच में सौरभ पांडे घुस गए कि पूरे पार्टी और परिवार को बर्बाद कर रख दिए हैं। सर हम कहना ये चाहते हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद एक चाचा ही ऐसा होता है जो पिता का स्वरूप होता है, और इस बीच हमारे चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें जनता का काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पशुपति पारस जी को उनके साथ रहना चाहिए था? क्या कुछ सर, क्या मैटर है सर, ये खुल के आप मुझे बताएं। खुल के, अरे हम लोग के गार्जियन अभिभावक, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी तो साथ में रहे ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि उस समय का जो एक पिता स्वरूप भी तो थे। पिता स्वरूप आज भी हैं और कल भी थे, ऐसा कुछ नहीं, कल भी रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जिस समय रहे हैं, उसमें जो भी निर्णय हुआ, जो भी वो डिसीजन लिए, सबका, उनके निर्णय का सब कुछ सम्मान किए पशुपति पारस जी। उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ चुनाव लड़ा गया 2020 में। अब उस समय चुनाव लड़े तो माननीय चिराग पासवान जी, माननीय पशुपति पारस जी से राय मशवरा लेना चाहिए था। अब किस विधानसभा में क्या है, सीट शेयरिंग पे मामला हो या किसी कैंडिडेट को सीट देना हो, उस पर भी राय विचार होना चाहिए था। कोई किंतु परंतु माननीय पशुपति पारस जी से नहीं रहा। अब आप ही देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, पूरे बिहार की आवाम देख रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी की चुनाव में हार हुई। तो ऐसा नहीं, अपने स्तर से माननीय पशुपति पारस जी हर एक धर्म, चाचा का रोल हो या पिता का, सब कुछ निभाएं, एक अच्छे ढंग से निभाएं। अब लास्टली उनको पार्टी बचाना था, पार्टी बचाने के लिए ही उनको अंतर्गतव यह निर्णय लिया गया कि पार्टी बच जाए। नहीं तो आप देखिए ना, चुनाव हारने के बाद कमेटी भंग हो गया था। अब बिना कलेक्टर के तो कोई जिला चलता नहीं है। 6 महीना तक कमेटी भंग रहा, 6 महीना बाद कमेटी तैयार हुआ। यही सब कारण रीजन हुआ कि इनके पास बहुत शिकायतें आई हर एक जिला से, अंतर्गतव माननीय पशुपति पारस जी को निर्णय लिया गया। सर बहुत लोगों का कहना ये है कि पशुपति जी
केंद्रीय मंत्रिमंडल को हासिल करने के लिए फूट किया, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? जनता का सवाल है सर, ये मेरा नहीं है। जनता का सवाल ऐसा नहीं है कि माननीय चिराग पासवान जी के आवाम है उनके साथ है, माननीय पशुपति पारस जी के साथ भी आवाम है। यहाँ भी 5 तारीख को जयंती हुआ था माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी संख्या में लोग आए थे। तो ऐसा नहीं है। अब लोग की जनता का कहने का मतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए ऐसा किए हैं। इस बात का आपको हम आपके चैनल के माध्यम से हम खंडन कर देना चाहते हैं कि अगर ऐसा उनके पास लालसा या लालच रहता तो लोक जनशक्ति पार्टी 2005 में 29 MLA जीत कर आई थी। उस समय माननीय पशुपति पारस जी के पास डिप्टी CM बनने का ऑफर था, उस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। ये बिल्कुल ही गलत बात है। वो तो अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है कि इनके अनुभव को देखते हुए इनके ये 7 टर्म विधायक रहे हैं, बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहे हैं, 3 से 4 मरतबा बिहार कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं। तो इनको अनुभव को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किए हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अब माननीय चिराग पासवान जी कह रहे थे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी के हनुमान हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने ही हनुमान का वध कर दिया। अब आज यही तो होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा उदाहरण और प्रमाण दे दिए कि हम लोग NDA के साथ हैं और पशुपति पारस जी ही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सर, आपके सहयोगी कल्लू जी लगातार चिराग जी के बारे में जो सवाल उठाते हैं और फिर पशुपति पारस को हमेशा टारगेट में लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? क्या कहेंगे आप? किस आधार पर उसको प्रवक्ता बना दे गया, यही तो सोचने पर लगता है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? सबसे पहला बात कि अज्ञानी है। वो तो लोक जनशक्ति पार्टी में 10 साल तो झंडा उठाने का कोई काम किया नहीं, तो प्लेट धोने का काम किया है। उससे आज भी कोई ना एजुकेशन और कोई उसको क्वालिफिकेशन है, आज भी उसको पॉलिटिक्स का हम शब्द पूछ देंगे ना डिजिट, तो डिजिट नहीं बता पाएगा। अब जो आप ही बताइए कि जिनका राजनीतिक कैरियर 45-50 साल का रहा हो और उस पर वो अधम टिप्पणी करता हो, टीका टिप्पणी करता हो, ये कहीं भाषा का मर्यादा है? हाँ, आप राजनीति कर रहे हैं, आप किसी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो भाषा का तो संयम रखिए। क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो वैसी तो बोल रहे हैं। खुद वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसका खुद राजनीतिक हैसियत नहीं है। 2-3 लड़का का साथ ऐसा ही उतला पुतला फूके हुए चलता है। और लोक जनशक्ति पार्टी में वो 10 साल से है कि 8 साल से है पता नहीं, लेकिन जब से भी है वो झंडा ढोने का लोक जनशक्ति पार्टी का काम नहीं किया, वो प्लेट धोने का काम किया है। अगर वो झंडा ढोने का काम करता तो माननीय पशुपति पारस जी लोक जनशक्ति पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के ही सांसद हैं वो, तो उनके खिलाफ अनगल बात बोलने का काम नहीं करता कभी भी। हम लोग भी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। माननीय चिराग पासवान जी के बारे में तो ऐसा कुछ हम लोग अभद्र भाषा का ऐसा कुछ तो प्रयोग नहीं करते हैं कभी भी। चिराग पासवान जी अभी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा हो या यहाँ से लेके दिल्ली तक जाना हो या जो भी हो, तो इस पे आप चिराग पासवान जी को क्या कहेंगे? हम देखिए, माननीय चिराग पासवान जी हमारे आइडियल रहे हैं और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज भी माननीय चिराग पासवान जी से यही आग्रह करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी भी उन्हीं की है और कल भी उन्हीं की रहेगी। सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी के नेतृत्व को स्वीकार करें और साथ में मिलजुल कर काम करें। ये दल बिहार का भविष्य सब कुछ वही है और लोक जनशक्ति पार्टी भी उन्हीं की है। तो ये थे हमारे साथ दिनेश पासवान जी, और जो कि हमें लोजपा के बारे में, फूट के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हमको बताए हैं। हम और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।